पहाड़ों से ढका एक छोटा कस्बा था, दनकपुर। सूर्योदय के वक्त धुंध धीरे धीरे पहाड़ियों से उतरती, नदियां सुनहरी रोशनी में चमकती और हर सुबह एक सुगंध हवा में फैलती। अदरक, इलायची, तुलसी। वो सुगंध आती थी एक छोटी सी लकड़ी की दुकान, माया की चाय से। लोग कहते थे, ये चाय सिर्फ चाय नहीं है, ये दिल बदल देती है, किस्मत बदल देती है, क्योंकि ये एक जादुई चाय है। लेकिन कोई नहीं जानता था माया कौन है, उसकी चाय में ये शक्ति कैसे। सिर्फ एक बात कही जाती, जिसका मन सच्चा हो उसे माया दिखाई देती है। माया 55 के करीब उम्र, सादा साड़ी, चांदी जैसे बाल, आंखों में शांत समंदर जैसा गहरापन। वो चाय बनाते समय फुसफुसाती, पानी में प्राण, दूध में दया, चाय में प्रकाश और आत्मा में विश्वास। और लोग सोचते वो मंत्र पढ़ती है, पर उसका कहना था, जादू नियत में होता है। और फिर वो मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाती है। एक बार शहर से एक लड़का आता है, आरव। देखने से बिल्कुल थका हुआ, टूटा हुआ, सपनों से हार चुका। उसने वही माया की चाय की दुकान देखी और कुछ लोगों को फुसफुसाते सुना कि ये जादुई चाय की दुकान है। उसने बोला धीरे से, एक चाय, शायद किस्मत खुल जाए। माया ने उसकी बात सुन ली और बोली, किस्मत नहीं बेटा, मन खोलो। चाय के घूंट के साथ उसने देखा उसका बचपन, रंग, ब्रश, पुरानी पेंटिंग्स, उसका खोया हुआ सपना जो था एक कलाकार बनना। वो रो पड़ा। माया ने बस इतना कहा, पहाड़ मंजिल नहीं रोकते, थका दिल रोक देता है। कुछ दिनों बाद आरव ने एक स्टूडियो खोला और धीरे धीरे मशहूर हो गया। बरसात की शाम एक बूढ़ी माँ थक कर आई। वो माया से बोली, मैंने सुना है तेरी चाय से टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं। मेरी बेटी 12 साल से मुझसे नहीं बोली। माया बोली, चाय सिर्फ साहस देती है, बात तो दिल करता है। एक कप चाय और अगले दिन माँ बेटी से जा मिली। आंसू बहे, गिले मिटे, घर फिर घर बना। और दोनों माँ बेटी फिर से उसी चाय की दुकान पे गई और खुशी खुशी चाय पीते पीते पहाड़ों का नजारे का मजा लेने लगी। ठंड की सुबह थी। एक छोटा लड़का फटे कपड़े, भूखा। माया ने उसे पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़का बोला, माँ नहीं है, स्कूल जाना है। माया ने उसे रोटी दी, किताब दी, स्कूल में दाखिला करवाया। वर्षों बाद वही लड़का डॉक्टर बना, गांव में मुफ्त क्लिनिक खोला। गांव वालों ने बोला, माया ने चमत्कार किया। माया मुस्कुराई, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना उसे था। एक दिन एक सैनिक आया, चेहरा उदास, आंखों में आंसू। वो जंग में अपने दोस्त को खो चुका था और वो खुद को इसका दोषी समझता था। माया चुपचाप चाय बना रही थी, उसके उदास चेहरे को देख रही थी। उसने बस चाय दी। सैनिक ने चाय पी और घूंट लेते ही उसे अपने दोस्त की हंसी याद आई। उसने कहा था, अगर मैं ना रहूं तो मेरे हिस्से की खुशी तू जीना। सैनिक रोया और ठीक हो गया और फिर से अपने देश की सेवा करने निकल गया। एक रात बवंडर, बिजली, तूफान, धरती कांप रही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। माया दुकान के बाहर दीपक जला रही थी। लोग बोले, भागो भागो, पहाड़ टूट रहा है। माया बोली, डर मौत बुलाता है, विश्वास सुरक्षा देता है। वो मंदिर की ओर जाने लगी। सैकड़ों लोग उसके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ देर बाद पहाड़ी सड़क गई। माया की दुकान भी बह गई, लेकिन लोग जिंदा बच गए। सब समझ गए, माया साधारण नहीं, उसके अंदर बहुत विश्वास भरा है। कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए। एक साधु ने कहा, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये ध्यान साधिका है, कई वर्षों से आत्मा को शुद्ध कर रही है।
लोग उसे देवी मानने लगे। माया कहती, मैं पूजा के लिए नहीं, जागृति के लिए हूं। अब बच्चे बच्चे माया को पहचानने लगे थे। शाम के वक्त बच्चे माया की दुकान पे आ जाते और उससे कहानी सुनने की जिद करते। माया की पहली कहानी थी चोर बदला कवि। एक चोर चोरी करने आया। माया ने चाय दी, कहा, जिसे जो चाहिए वो ले जा, पर जो तू खोज रहा वो चीजों में नहीं है। चोर रो पड़ा। आज वो कवि है। दूसरी कहानी थी लालची व्यापारी। एक व्यापारी पैसा बढ़ाने मंत्र मांगने आया। माया ने कहा, पहले दिल अमीर कर। वापस आकर अनाथालय बनाया। और भी ऐसी ही कहानी माया बच्चों को सुनाया करती थी और उन्हें बहुत अच्छी अच्छी सीख भी देती थी। एक सुबह दुकान बंद था, लेकिन ताला नहीं, बस दीपक और एक चिट्ठी रखी थी। जब मन जाग जाए शिक्षक विदा ले लेता है। मैं कहीं नहीं गई, धड़कनों में हूं, चाय में नहीं। लोगों की आंख में आंसू आ गए। दुकान की जगह आज मंदिर नहीं, ध्यान स्थल है। हवा चलती है, हल्की चाय की खुशबू आती है। लोग कहते हैं माया आज भी वही है। इस कहानी का संदेश यही है, जादू चाय में नहीं, दिल के जागने में है। हर इंसान में माया है, दया, करुणा, प्रेम और विश्वास।